मैं ऋतु बाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड फैंगशुई एक्सपर्ट, आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। फैमिली में हार्मोनी कैसे रखी जाए। एंड फैमिली में हार्मोनी रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी रिलेशन है, वो है सास बहू का रिलेशन। और ये सास बहू का रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही बेटे की शादी होती है 1 साल तक तो बहुत अच्छा चलता है सब रिलेशंस, लेकिन उसके बाद कुछ धीरे धीरे अक्सर देखा गया है कि दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत से लोगों की आई है प्रॉब्लम्स की आप इसके ऊपर वीडियोस बनाइए मैम, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी हैं। तो आज उन्हीं की प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। और ये टॉपिक के ऊपर मुझे लगा कि बहुत कम वीडियोस बने हैं, तो मुझे लगा इसके ऊपर आज मैं बनाऊँ। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी और ये इम्प्रूव करने के लिए रिलेशंस बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस आशा के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इससे आगे सब रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। पर अगर आप लोगों ने अब तक मेरे वीडियोस अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें रेगुलर अपडेट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी मेरे वीडियोस के फ़ायदे उठा सकें। और लेट्स कम टू द टॉपिक। जैसा मैंने बोला कि ये टॉपिक हमारा है कि मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के रिलेशंस के ऊपर। तो ये बहुत ही सेंसिटिव रिलेशन होता है और अगर दोनों में फर्स्ट डे से अंडरस्टैंडिंग अच्छी भी बन जाती है, कई जगह देखा गया है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों माँ बेटी की तरह रहती हैं, वहाँ तो रिलेशंस बहुत अच्छे जाते हैं। बट कुछ कुछ घरों में ऐसा देखा गया है कि रिलेशंस अच्छे नहीं जाते हैं और वहाँ दोनों में पावर का ही झगड़ा होता है। बहू आती है तो वो सोचती है कि अब तो सब कुछ मेरा है, और सास सोचती है नहीं सब कुछ मेरा था। तो वहाँ पे पावर का क्लैश होता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं एक पावर का क्लैश होता है और दोनों के बीच में पिस्ता बेटा है, तो एक पावर का क्लैश कहीं ना कहीं होता है। इसके साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पे वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब वास्तु किस तरह से इन सब को इफ़ेक्ट करता है, ये बहुत क्लोजली आपको देखना पड़ेगा। कई बार आप देखते हैं कि अगर आपके घर का वास्तु प्रॉपर नहीं है तो ये रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर ग्रिड में आप आते हैं तो अगर आपका जो फैमिली एरिया है वो अगर ठीक से प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे आते ही आप देखेंगे कि एक अलाइनमेंट जैसे ही होगा तो वहाँ पे आते ही सब चीज़ें, या जब कुछ लोग आपके बैठेंगे फैमिली मेम्बर्स एक पर्टिकुलर जैसे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ होंगी या कुछ सीक्वेंस में होंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, या किसी एक के ना होने पे झगड़े होंगे, या 2 लोगों के साथ में होने पे झगड़े होंगे, या एक पर्टिकुलर रूम में आने में झगड़े होते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती होंगी अगर रिलेशंस या एक पर्टिकुलर रूम में होंगी। तो आपको देखना होगा एक बहुत, अगर आप देखें कि अगर आप सास को साउथ वेस्ट डायरेक्शन का रूम दें तो वो सबसे अच्छा होगा। उन लोगों को आप मदर इन लॉ को आप साउथ वेस्ट का कमरा दीजिए रहने के लिए। और आप अगर
बहू है या बेटा है जो भी, तो आप अपने लिए जो भी साउथ वेस्ट के बाद नेक्स्ट रूम हो, वेस्ट का हो या साउथ का हो, जो भी नेक्स्ट रूम हो या जो भी उसके बाद का आता हो, वो वाला रूम आप, नेक्स्ट वाला जो भी रूम हो वो वाला आप रूम ले लीजिए। इसके बाद आप या सेंटर का रूम हो, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल रूम हो वो ले लीजिए। इसके अलावा जो जब भी आप बात करें तो आप बात करते समय ये ध्यान दें कि आप मदर इन लॉ को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठाएं। जब भी बात करती हूँ तो उनको बात करने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठाएं, और आप जब बैठे तो बहू जो है वो हमेशा वेस्ट या साउथ या दूसरे डायरेक्शन में बैठे। और अगर आमने सामने होकर के बैठेंगे तो कन्फ्रंटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आमने सामने ना होकर के थोड़ा साइड में होकर के बैठ कर के बात करें, तो एक आमने सामना ना होकर के थोड़ा सा बातचीत करने में आपकी कन्फ्रंटेशन होने का चांसेस कम होते हैं। ये तो रही आपकी उसके बाद। सेकेंडली, आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपका कहीं घर बहुत क्लटर्ड तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर घर में क्लटर्ड होगा, सामान बहुत ज़्यादा बिखरा और फैला और क्लटर्ड घर होगा, तो भी घर में झगड़े बहुत होंगे, नेगेटिव एनर्जी वहाँ घर में बहुत ज़्यादा होगी। तो थोड़ा डी क्लटर घर को करके रखिए। जितना घर साफ़ सुथरा होगा और घर में उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज कम होंगी, उतने ही घर साफ़ सुथरा होने से घर में अच्छा वातावरण रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। तीसरी चीज़, एक और ध्यान रखने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम ज़रूर ऐसा बनाइए कि आप जब घर के सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों और सब साथ बैठ कर के खाना खाएं। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। तो एक टाइम ऐसा बना लीजिए जब आप बड़ों के साथ बैठ कर के खाना खाएं मेज़ पे, और डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठें और खाना खाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इससे और जिस समय आप खाना खा रहे हो तो उस समय कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपस में कोई बहस वाली बात हो। उस समय ऐसी बात करिए जिससे आपस में प्यार वाली बात हो, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो। उस समय टीवी भी ना लगाएं, अवॉइड करें कि टीवी में भी कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि कहीं झगड़े वाली कोई बात हो, या कुछ ऐसी कोई सीरियल भी इस तरह से ना हो कि जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या कोई ऐसी बात ना हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ अवॉइड करें। उस समय अगर टीवी ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप लोग आपस में बैठ के बातें कर सकें। और खाते समय एक दूसरे को अगर खाना सर्व करें और हंसी मजाक का वातावरण हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर हो आपस में, तो वो बहुत ही अच्छा होता है एक दूसरे के लिए। तो उस समय आप लोग बैठ कर के अपना सुख दुख बांट सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो वो आपस में एक दूसरे के क्लोज ले करके आता है। वरना एक खिंचा सा अगर आप लोग आपस में एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करेंगे तो एक दूसरे से थोड़ा खिंचाव बना रहता है, सब लोग में दूरियां बढ़ती हैं। तो आपस में एक टाइम बैठ कर के बातें शेयर करने का भी टाइम होना चाहिए। तो थोड़ा तब सब आप लोग क्लोजनेस आएगी कि हाँ, माँ बाप को भी लगेगा कि बच्चे हमसे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, और बच्चों को भी अपनी बातें थोड़ी माँ बाप से शेयर करनी चाहिए। तो इससे आपस में थोड़ा क्लोजनेस आती है। ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होती है जो कि कई बार बच्चे भी थोड़ा इग्नोर करते हैं और माँ बाप उस चीज़ को फील करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़े का कारण बनता चला जाता है। वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं और वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर फील करते हैं कि अब ये हमसे दूर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अंदर ही अंदर जो झगड़ा बढ़ाता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसको अगर आप ध्यान देंगे, और एक वो टाइम जो डाइनिंग टेबल पे, इसीलिए वास्तु में बोला गया है कि एक डाइनिंग टेबल पे बैठ करके साथ खाने का जो प्रोविज़न दिया गया है,
कि साथ खाइए। और वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल के सामने एक शीशा लगाइए, और कहते हैं कि खाना उसमें दिखता है तो दुगना होता है, और वहाँ पे बैठ के आप हंसी मजाक करिए तो उससे खाना बहुत अच्छे से हजम होता है। और आमने सामने अगर जो लड़ने वाले हैं उनको ना बैठाइए, जो हंसमुख वाले हैं वो लोग आपस में बैठ करके और वैसे फेस करके खाना खाइए। साउथ की तरफ ऑफ कोर्स फेस ना करें खाना खाते समय, और बैठ करके खाना खाइए तो आपका खाना अच्छे से भी खाया जाएगा, और इस तरह से आप लोगों में क्लोजनेस भी आएगी। और कमरों में आप लोग लाइट कलर्स का यूज़ करें, डार्क कलर्स का बिल्कुल यूज़ ना करें, वरना उससे भी क्रोध बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। और इस तरह से आप बड़ों का आदर करिए। थोड़ा सा सुबह उठते साथ अगर बहू जो है सास के पैर छुएगी तो उनको भी लगेगा कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, और चंद्रमा भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि सास जो है वो चंद्रमा का भी कारक होती है। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आप अपना चंद्रमा भी अच्छा कर रही हैं। तो इस तरह से एक दूसरे का पूरक भी बनिए, और आप अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और वास्तु दोनों को ही आप अच्छा भी करिए। और देखिए आपस में प्रेम भी बनेगा, और आपके घर का वास्तु भी अच्छा होगा, और आप दोनों में आपस में प्रेम भी बनेगा, और घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ अभी के लिए इतना ही, बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है, पर अभी यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले वीडियो में बहुत कुछ है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। इतना करके देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिलेगी। बट हाँ, एक अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।